श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले प्रसंग में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसमें समदृष्टि हो जाती है, अर्थात वो सर्वत्र उस एक परमात्मा का ही अनुमत करता है। रामायण में भी आता, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सबके अंदर उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आरंभ आपका एक से होता है कि आपने बहुत सारे भगवान उनमें से एक को चुन लिया, है ना। आपने माता रानी का चुनाव कर लिया, भोलेनाथ जी का कर लिया, राम जी का, कृष्ण जी का, किसी एक का कर लिया। तो वो जो परमात्मा है वही सब कुछ बना है। किसी को भी आप आधार बना लो। तो कोई बोलता है भाई अगर सब कुछ वही बना है तो हमको जिससे प्यार है उसी को अपना आधार बना लेते हैं। मानो अपना बेटा है, अपने को प्यारा लगता है, अपनी पत्नी प्यारी लगती है, तो बोले हम उनको ही अपना भगवान मान करके फिर उनका भी ध्यान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन उनके प्रति आपके अंदर भगवत बुद्धि नहीं होती है, वो महान है, ये बुद्धि आप में नहीं होती है। उनके साथ आपका माइक संबंध होता है। माइक संबंध का मतलब होता है माया का संबंध। माया में मोह रहता है, तो मोह का फंक्शन वहाँ पे काम करने लग जाएगा। तो आपका चित्त क्या हो गया? रजोगुणी हो गया। काम क्रोध लोभ मोह कब होता है? जब रजोगुण होता है। और भगवान शुद्ध सत्व के विग्रह हैं, इसलिए आपका आरंभ गलत हो जाएगा तो परिणाम सही नहीं हो पाएगा। कई लोग सोचते भाई सब भगवान हैं तो फिर किसी से भी अपना मन एकाग्र होता है वही कर ले। तो कहते हैं करोगे, लेकिन आपके मन में उनके साथ जो आपको सांसारिक सुख मिलता है, संतान से मोह का सुख मिलता है, पत्नी से काम का सुख मिलता है, तो वो जो सुख मिलता है वो सुख आपको जो है आपके अंतःकरण को सात्विक नहीं होने देगा। और शुद्ध सात्विक हुए बिना आपकी समाधि नहीं लगने वाली, आपको व्यापक स्वरूप का अनुभव नहीं होने वाला। ये क्रम है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण। इसलिए आप देखोगे कि जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, उनको आप एक बात देखोगे कि वे जो है अपने जीवन में कुछ चुनाव करते रहते हैं, ऐसा करे और ऐसा नहीं करे। इसलिए क्योंकि गीता जी में भगवान ने इसका उपदेश किया है। एक अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो उसमें बताया कि संसार की जो सब चीज़ें हैं ना उनको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो कुछ लोग जो है सात्विक होते हैं, कुछ लोग राजसिक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं। तो सात्विक कौन होता है? बोले जिनके अंदर देवी संपदा होती है, सद्गुण होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, प्रेम है, दया है, करुणा है, सहयोग की भावना है, भगवान की भक्ति है, संतों की सेवा है। तो ये सात्विक लोग कहलाते हैं। राजसिक लोग कौन कहलाते हैं? जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये बढ़ा हुआ है। एक कामना पूरी हो गई, दूसरी पूरी करना है, अभी ये पा लिया, अब ये पाना, ऐसा उनके मन में लगा रहता है। और उनका मन इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहता है, विकारों में मन रहता है उनका ज़्यादा। संतान का सुख हो, पत्नी पति का सुख हो, धन का सुख हो, मान सम्मान का सुख हो, भोग और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, तो ये क्या कहलाता है? राजसिक। और तीसरे तामसिक लोग होते हैं, जो जिनकी वृत्ति तामसिक होती है, उनके अंदर क्या हिंसा की प्रधानता रहती है, दया धर्म उनके अंदर नहीं होता है। और उसके अलावा निद्रा, आलस, प्रमाद उनको अच्छा लगता है। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो अपने तमोगुण और रजोगुण को नियंत्रित करके सत्वगुण को बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे कोई सेटिंग तो है नहीं कि अपना जाके हाथ से कर दी। वो कैसे होगा? आपको भोजन आपका सात्विक करना पड़ेगा। आहार का प्रभाव मन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और जब आपका मन तामसिक होगा तो आपको तामसिक ही अच्छा लगेगा। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन किसको पसंद आएंगे? तामसिक व्यक्ति को। उसको लगेगा अरे ये एक सात्विक भोजन के लिए, अरे घास पात हम नहीं खाते, बताओ। उनको वो गंदी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं उनको।
उनको ऐसा ही पसंद आएगा जो खूब मिर्ची वाला, खट्टा, तीखा, मीठा, वो भी एक्साइटिंग हो बहुत, ऐसा। तो तामसिक होता है। तो तामसिक व्यक्ति जो होगा उसको भगवान में रुचि नहीं होती है, धर्म में रुचि नहीं होती है, वो अपने अहंकार में फूला रहता है। तो हमको अपना तमोगुण कम करना है और रजोगुण और धीरे धीरे सत्वगुण पर आना है हमको। तो इसलिए रमन महर्षि जी को भी हमने देखा, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी को भी देखा, और बाकी सब संतों को भी हमने देखा। ज़्यादा जो वास्तव में संत है, नकली की बात छोड़ दो, असली वालों की बात कर रहे हैं। उनका भोजन आप देख करके समझ जाओगे कि संत है ये। उनका भोजन सात्विक रहता है। व्यक्ति के भोजन से उसकी पहचान हो जाती है वो भोजन क्या करता है। अगर हमारा भोजन राजसिक है, तामसिक है, तो हम धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति भी वैसी हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, परम स्थिति है, परम शांति है, तो आपको अपने अंदर सुधार करना होगा। केवल उतना ही नहीं, फिर आपको अपनी संगति भी बदलनी होगी। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। आज नहीं तो कल। कई लोगों को है ना बस यही बातें करने में मज़ा आता है कि इधर मज़ा आएगा, उधर मज़ा आएगा, उधर चलो लड़कियों की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, भोग ऐश्वर्य की बात करेंगे, मौज मस्ती की बात करेंगे, है ना। तो उनके पास बैठोगे तो आपकी वृत्ति भी राजसिक हो जाएगी। तो राजसिक वृत्ति जो है वो बहिर्मुख करती है व्यक्ति को, और जो सात्विक व्यक्ति होगा वो शांत, शांति उसकी पहचान है। उसमें प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी, दया रहेगी। ये देवी गुण उसके अंदर। भगवान ने गीता में बताया सत्व सात्विक देवी संपदा कौन कौन सी है। एक अध्याय का नाम ही रखा, देवी संपदा, आसुरी संपदा। देवासुर संपद विभाग ऐसे भगवान ने किया, देव और असुर। तो आपको देवता बनना है कि असुर बोला? हमको तो देवता बनना है। तो अपने अंदर जो असुर वाले गुण हैं वो छोड़ते जाना है। ये रात को जो जगते हैं वो कौन होते हैं? असुर। क्योंकि वो उनको रात को, उनका समय रात्रि का रहता है। और जो देवता होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। तो अगर आपको देवी वृत्ति आएगी तो आप अपने आप आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा लगेगा, रात को जगना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका आचार विचार व्यवहार सब बाहर से देख कर के व्यक्ति समझ में आता है कि ये साधक है, कि साधारण मनुष्य है, कि ये अभी घोर संसारी है। उसके आचरण से मालूम पड़ जाता है। तो आप भी अपने आप को देख सकते हो और अपने आचरण में सुधार कर सकते हो। गीता में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं भगवान ने गुणत्रय विभाग में, कि उसका यज्ञ भी उस प्रकार का होता है, उसका तप भी उस प्रकार का होता है, उसकी पूजा भी उस प्रकार की होती है। भगवान बोलते हैं जो सात्विक लोग होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, जो राजसिक होते हैं वो यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। वो जाकर के शमशान में जाकर के शमशान जगाएंगे, क्या क्या करेंगे। वो जो तामसिक होते हैं वो किनको पूछे? भूत प्रेत। उनका भूत प्रेत में इंटरेस्ट होता है। तामसिक होते हैं। तपस्या भी कौन सी करेंगे? तामसिक टाइप की, अपने शरीर को बहुत क्लेश देंगे, ऐसा सताना होता है ना, और उसमें उनका अहंकार पुष्ट होता है। तुम ये कर सकते हो? नहीं, मैं कर सकता हूँ। अपने आप को सताएंगे और उसमें अहंकार लाएंगे। ऐसा एक बार मैं कहीं स्नान करने के लिए गया नदी पर, तो उन्होंने मुझे देखा, वही साधु महाराज बोला आप और हम एक ही लाइन के हैं। उनके कैसे मैं समझा नहीं। तो बोला मैं भी तपस्या करता हूँ। तो मैंने बोला क्या तपस्या करते हो? बोले महाकालेश्वर मंदिर में जाकर के महाकाल बाबा के सामने मैंने एक बल्ब खाया। मैंने कहा बल्ब? हाँ। बोले बल्ब पूरा खा लिया, और उसके बाद अभी मैंने अब ट्यूबलाइट खाई ऐसे। तो मैंने बोला अंदर आते खराब नहीं हो जाएगी तुम्हारी साहब? बोले यही तो हमारी तपस्या है। मैंने बोला अरे बताओ। तो कुछ लोग ऐसे कुछ तो भी कठोर कार्य करेंगे और वो अपने को समझेंगे कि आपने देखा होगा ये चमत्कार दिखाते कई लोग ऐसे कुछ कुछ, तो वो कठोर अपने साथ कठोरता का व्यवहार करते, अपनी पिटाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ऐसे।
तो भगवान ने गीता में मना किया इसके लिए। अपने को सताने वाला तप नहीं करना चाहिए। ये शरीर भगवान का मंदिर है। अपन जो उपवास रखते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के जो अत्यंत क्लेश देने वाले हैं वो नहीं करना चाहिए। सम्यक जीवन जीने के लिए भगवान कहते हैं। तो आपका तप कैसा है उस पर निर्भर करता है। एक ही क्रिया को अगर आप करते हैं, मानो उपवास करते हैं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? दूसरे को हराने के लिए कर रहे हैं। बोले कितने दिन का उपवास करा आपने? बोले स्वामी जी मैंने तो बस 1 दिन वाला ही करा है। अरे तुम क्या, हमने 7 दिन वाला उपवास किया, हमने तुमको हरा दिया। दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अगर तप कर रहे तो हो गया तामसिक तप हो जाएगा। और राजसिक तप क्या? अब तपस्या कर ली, बोला अब जुलूस निकलेगा हमारा, अब हाथी में बैठ के निकल रहा है। उन्होंने बैनर पोस्टर निकाल लगा दिया कि महाराज जी ने 101 दिन की तपस्या करी, उनका स्वागत करो, अभिनंदन करो, महाराज जी बड़े महान है। अब हार फूल पहना रहे हैं लोग, बोल रहे वाह 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 101 दिन की तपस्या। तो आपने तपस्या इसलिए करी थी कि लोग खुश हों आपसे, आपका स्वागत करें। अब वो हो रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान भगवान पर नहीं है। सात्विक व्यक्ति तपस्या करता है किसके लिए? भगवान के लिए। राजसिक व्यक्ति कभी कभी इस प्रकार से हाथी पे सवारी तो नहीं निकालता है, पर उसके मन में इच्छा रहती है ऐसी कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। हिरण्यकश्यप ने तप करा, कठोर तप, एक पैर पर खड़े हैं, हाथ ऐसे कर रखे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जब तक ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक करते ही जाएंगे। अब प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? मेरे को अमर कर दो। फिर उन्होंने वरदान मिल गया, अब मैं सबको हरा दूंगा, सबको मारूंगा, है ना। ये क्या है? अहंकार। किसी का ये जो बड़ा वाला तप है, थोड़ा ऐसे छोटे छोटे वाले भी होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। इसके लिए आप व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार रख रहे हैं, 16 मंगलवार रख रहे हैं कि मेरी ये कामना। अब किसी को मैंने देखा तो उन्होंने ऐसे दाढ़ी बढ़ा ली बहुत ऐसी, तो चाय की गुमटी पे चाय बनाता, दाढ़ी, मैंने कहा दाढ़ी क्यों बढ़ाई? बोले मैंने भगवान से बोल दिया जब तक मेरी ये कामना पूरी नहीं होगी मैं दाढ़ी नहीं कट पाऊंगा ऐसे। तो मैंने कहा भगवान ने क्या बोला? मैंने कहा ऐसे पागलों की बात को भगवान सुनते हैं क्या? तो वो कोई कामना इसलिए दाढ़ी बढ़ा ली उन्होंने। तो लोग समझे महाराज जी होंगे, वो कामना वाले महाराज जी हैं। उनकी कामना पूरी नहीं हो रही है इसलिए कुछ भी करते रहते हैं ऐसे। तो ये गीता हमको समझाती है कि आपको अगर सत्य की तरफ चलना है तो आपका मार्ग कैसा होना चाहिए। देवता को किसको पूजना चाहिए? लोग मजार पर जाके पूछते, मजार को पूजने का मतलब समझते हैं? जो मर गया है वो मजार में रहता है, वो क्या कहलाता है? प्रेत। तो भूत प्रेत की पूजा करने से वो राशिक पूजा तो कहलाती है, कामना पूरी भी हो सकती है, लेकिन आखिरी के समय फिर आपको कौन याद आएगा? वो जो मजार वाला बाबा है वो याद आएगा। अरे बाबा मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले अब तेरा टाइम तो हो गया, आना पड़ेगा। तो बाबा बाबा बोले चलो, छुम छुम बाबा के पास पहुँच गया है ना। तो आप उनके मजार में उनके साथ शामिल हो गए। तो प्रेत की पूजा करने वाले प्रेत बन जाते हैं, भूत की पूजा करने वाले खुद भी ये जो शमशान जगह के भूत जगाते हैं ना, फिर वो मरने के बाद वो भूत बन जाते हैं। जिसको आखिरी में याद करोगे, भगवान ने तो एक रूल बनाया है कि जिसको याद करोगे वो आप हो जाओगे। तो आप अगर भूतों को याद करोगे तो भूत बन जाओगे। तो साधक जो होता है वो केवल भगवान की पूजा करता है। भगवान जो है शुद्ध सात्विक है, बाकी सब क्या है? राजसिक और तामसिक। तो साधक को चाहिए कि जैसा शास्त्र ने निर्देश किया, भगवान ने गीता में कहा, मैं तो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मुझे बिल्व पत्र चढ़ा दो, मुझे तुलसी का पत्र चढ़ा दो, आप भोलेनाथ जी के ऊपर केवल जल चढ़ा दो, भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ऐसे आसानी से सरलता से प्रसन्न होने वाले भगवान को छोड़ करके और क्लेश देने वाले, कष्ट सहन करके वो आप करते हैं, तो उससे आपका कल्याण नहीं होता है। हो सकता है कि इनको पूजने से आपकी कामना पूर्ति हो जाए, लेकिन इससे आपका मोक्ष होने वाला नहीं है, मुक्ति होने वाली नहीं है। तो साधक को चाहिए कि वो जैसा गीता में बतलाया उस मार्ग से चले। तो कल हम देख रहे थे कि यहाँ बतलाया भगवान ने कि वो ज्ञान की प्राप्ति किनको होती है।
तो ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। ज्ञान से मतलब क्या, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव किनको होता है। तो बोले जिनको वो उसकी प्राप्ति करनी होती है, पहले वो सत्संग सुनते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सत्संग। सत्संग सुनने से हमको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जगत कौन है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब ज्ञान हो जाता है। हमको अपनी जानकारी नहीं, अभी अपने को एक व्यक्ति मान करके बैठे हैं। सत्संग में आने के पहले आप अपने को मानते हो कि मैं एक व्यक्ति हूँ। अब क्या मानते हो, मैं आत्मा हूँ। जैसे वस्त्र धारण किया ऐसे शरीर धारण किया हुआ है, तो इसको पक्का कर लेना पड़ता है। शरीर को कष्ट हो तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कष्ट हो रहा है, किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है। शरीर को सुख मिल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे सुख मिल रहा है, किसको होना है, शरीर को मिल रहा है। सदा के लिए तो मिला नहीं है, इसके द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करना है और परम कर्तव्य भी पूरा करना है। कर्तव्य तो ये संसार का होता है, और परम कर्तव्य कौन सा है कि आपको भगवान ने भेजा है कि मेरी प्राप्ति कर लो। उसका जो साधन आप करते हो परम कर्तव्य कहलाता है। कई लोगों के पास मनोरंजन से फुर्सत नहीं, कईयों को आलस से फुर्सत नहीं है, तो कुछ लोगों को अपने कर्तव्य से फुर्सत नहीं है। एक परिवार में हम गए तो माता जी ने बोला हमारी बहुओं को आप समझाना। तो अभी हम कुछ बोले उसके पहले माता जी ने उनके सामने ही बोल दिया, महाराज ये मेरी 3 बहुएं हैं, ये तीनों सत्संग में नहीं जाती हैं, इनको आप समझाएं। तो मैं उनको बोलूं उसके पहले उन्होंने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा महाराज जी हम अपने घर में सब खाना बनाते हैं, हम अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपने पति की जो भी काम होता है वो सब टाइम टेबल से, टाइम से कपड़े प्रेस करना, ये कभी ये शिकायत नहीं होती कि बटन लगावा नहीं था, तुमने सिलाई नहीं करी, है ना, कभी प्रेस कपड़े नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। कोई आया गया मेहमान उनका सबका ध्यान रखते हैं। तो भगवान ने गीता में यही तो लिखा है ना। अब गीता उन्होंने पढ़ी नहीं है, ये भी एक डायलॉग रहता लोगों का, ये गीता में तो यही लिखा है ना। गीता में लिखा है क्या कि घर का काम मत करो और सत्संग में चले जाओ। ऐसे तो हमने बोला कि भाई घर का काम करो, इसको बोलते हैं कर्तव्य, ये तो करना ही चाहिए, आपकी ड्यूटी है। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वो आपका परम कर्तव्य है। परम मतलब बड़ा वाला, वो आपको अवश्य करना चाहिए। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप सब कुछ करोगे भी, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी, फिर वापस संसार में आना पड़ेगा, फिर संसार के अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। और अगर आप परम कर्तव्य का पालन करोगे तो आपकी गति भी परम होगी, परम गति को प्राप्त होंगे, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होकर के जीते जी परम आनंद की अनुभूति कर लेंगे। भगवान कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, सम होता है, सम बुद्धि, सर्वत्र उसे एक ब्रह्म को ही देखता है, पर जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसका उपयोग करता है। लेकिन सत्ता भावना क्या है, ये ब्रह्म ही सब रूपों में है। मिट्टी के रूप में कौन है, ब्रह्म। पत्थर के रूप में कौन है, ब्रह्म। सोने के रूप में कौन है, ब्रह्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई रोटी खाने की जगह मिट्टी खाने लग जाएगा, बोले सब ब्रह्म में, तो ऐसा थोड़ी होगा। जो खाने योग्य वो खाएगा, जो खाने योग्य नहीं खाएगा। वो व्यवहारिक सत्ता में उसका उपयोग है, लेकिन दृष्टि क्या है, वो परमात्मा ही अनेक रूप होकर है। परमात्मा ही माँ भी बना है, परमात्मा ही पिता भी बना है, परमात्मा ही भाई बहन भी बना है। तो इसका मतलब थोड़ी परमात्मा ही बच्चे भी बना है। तो पैर पड़ने तो क्या माता पिता के पैर पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी बच्चों के पैर पड़ने लग जाएंगे, बोले तुम भी परमात्मा ही, तुम्हारे पैर। तो व्यवहार यथायोग्य करता है, लेकिन दृष्टि क्या रखता है, सब ब्रह्म है। पत्नी में, बहन में, बेटी में, व्यवहार में तो भेद होता है। जो व्यवहार आप बेटी के साथ करते हो वो बहन के साथ नहीं करते हो, जो बहन के साथ करते हो माँ के साथ नहीं करते हो, जो पत्नी के साथ करते हो बाकी के साथ नहीं करते हो, तो व्यवहार का भेद तो रहेगा। तो सम दृष्टि का मतलब होता है कि अंदर से सब में एक परमात्मा को देखना, पर समवर्ती नहीं हो सकते। वर्तन तो है, आपको यथा योग्य ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे भगवान ने जैसे वस्तुओं का बताया आपको, उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे व्यक्तियों का बतला रहे हैं कि जैसे वस्तुओं में आपकी ये दृष्टि रहती है कि सब परमात्मा है, और आपका व्यवहार जो है वो सम रहता है, अर्थात उसमें भेदभाव नहीं रहता है। एक के प्रति है बुद्धि, त्याग बुद्धि, और एक के प्रति आकर्षण को राग द्वेष बोलते हैं, यह नहीं रहता। तो भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं कि व्यक्तियों को लेकर के
सुहृन्मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ है सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुओं में तथा साधु और पापियों में भी जिसकी समान बुद्धि है वही श्रेष्ठ है। हमारे लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कोई व्यक्ति बहुत खराब होता है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में क्या होता है? सब भगवान है। न किसी में आसक्ति, न किसी से घृणा। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे व्यक्ति के साथ संग करेगा और बुरे व्यक्ति से बच करके रहेगा, लेकिन उनसे भी द्वेष भाव नहीं रखता है। बोले वृत्ति है, विचार है, भाव है, आज एक प्रकार के कल बदल भी जाएंगे, सदा एक से नहीं रहते। तो भगवान ने यहाँ पे कौन कौन बताया? सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। नारायण जगत में भांति भांति के लोग, 9 प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान ने बोला एक तो वो रहते हैं जो आपसे कुछ भी नहीं चाह करके भी आपकी भलाई करते हैं। प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला सुहृद कहलाता है। तो प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला कौन है? भगवान। भगवान किसी से कुछ चाहता नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है और उसके बाद भी वो सबका भला करता है। और वही गुण किसमें होता है? जो ज्ञानी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उनके अंदर भी यही गुण होते हैं। वो दूसरों का हित करना चाहते हैं। बोले आपको क्या आपका प्रयोजन है? बोला नहीं, हम तो ये चाहते हैं सब सुखी हो, बस सर्वभवन्तु सुखिनः की भावना रखते हो। उसके बदले में उनकी कोई ऐसे अपेक्षा नहीं रहती कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मित्र। मित्र की अच्छी परिभाषा की आदि शंकराचार्य जी महाराज ने। मित्र उसको बोलते हैं जो प्रेमी है, परस्पर जो प्रेम होता है ना, तो हम दूसरे की भलाई चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मित्र। मित्र किसको कहते हैं? कि जिनका आपस में परस्पर प्रेम रहता है, स्वार्थ नहीं, प्रेम रहता है। तो जिससे प्रेम होता है हम क्या चाहते हैं? उसकी भलाई करना चाहते हैं, उसके कार्य में सहयोगी होना चाहते हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं, उसके सुख में शामिल होते हैं, उससे अपनापन रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने तो ऐसा कहा है कि जगत के साथ मित्रता का संबंध रखना चाहिए। सब दोस्त हैं, छोटे भी और बड़े भी। मतलब हम सबके भलाई के बारे में सोचो, सबसे प्रेम करो। प्रेम का संबंध सबसे आदर्श माना जाता है। प्रेम वो निस्वार्थ वाला प्रेम, ऐसा नहीं हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए इतना करते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपेक्षा कर रहे हो। आप प्रेम करो और उतना ही करो जो आपकी मर्यादा में हो, उसका अतिक्रमण क्यों करते हो? कई बार हम किसी के लिए करते हैं और करने के बाद फिर हमको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे से हमारे मन में आता है ये हम इनके लिए करते हैं, इनको भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप अभी मित्र नहीं हो उनके, आप उनके साथ जो संबंध रख रहे हो वो उसमें स्वार्थ है। मित्र के संबंध में बड़ा अच्छा लगता है। आदमी कभी भी तनाव में हो, चिंता में हो, भय में हो, तो वो जाकर के बैठ जाए मित्र के साथ, तो उसको अच्छा लगता है, वो दिल की बात उसको बोल पाता है। कहते हैं जो सच्चा मित्र है उससे दिल की बात नहीं छुपाना चाहिए। मित्रता में आयु का भेद नहीं होता है, कोई भी किसी का मित्र हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी किसी का मित्र हो सकता है। तो मित्रता का संबंध जो है सबसे आदर्श संबंध है। भगवान श्री राम ने देखो विभीषण को अपना मित्र बना लिया, सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। तो मित्र बनाया तो भगवान ने कहा कि देखो तेरा कार्य मेरा कार्य। बोले बाली ने तेरा ये राज्य छीन लिया तो मैं तुम्हें पहले तुम्हारा राज्य दिलवाऊंगा। उन्होंने उनका काम पहले कर दिया। विभीषण उनकी शरण में आए तो भगवान ने भी रावण पर विजय प्राप्त ही नहीं की है, और वो आए तो भगवान का कॉन्फिडेंस, भगवान है आखिर, तो उन्होंने पहले उनको लंकेश बना दिया क्या भावी लंकेश तुम ही हो। बोला अभी पहले वाले प्रधानमंत्री तो रिटायर हुए ही नहीं। बोले होने वाले हैं, फिक्र मत करो, तुमको अभी से बना देते हैं। ऐसे भगवान का काम है। तो पहले उनका काम कर दिया, पर वो थोड़ा सा माया में आ गया तो भूल गया। कौन? सुग्रीव भूल गया। तो
लक्ष्मण जी ने चेता दिया उनको, फिर सावधान हो गए। उन्होंने बोला, भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, इतने दिनों से तो मैं भटक रहा था, ऋषिमुख पर्वत पर अकेला पड़ा रहता था, अब यहाँ आया तो मुझे राजसिक सुख मिलने लगा, सब खाना पीना ऐश्वर्य, मुझे सत्ता मिल गई, मुझे मेरी पत्नी मिल गई, सब मिल गया। तो बोले धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, ये तो भगवान की माया है। तो आप, मेरी कोई गलती नहीं, आपकी माया बड़ी प्रबल है। तो भगवान ने बोला, बात तो सही बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, भूल हो गई, सुधार कर लो। भगवान ने कहा, अब चलो अपना कर्तव्य पालन करो। तो मित्र संसार में कहते हैं कि अगर आपको एक मित्र भी मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हो, और 2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और 3-4 मिल जाए और क्या कहना। और बोले मेरे तो 8-10 है, तो बोले है ही नहीं, झूठ बोल रहे हो, तो ऐसे होते ही नहीं है, मिलना ही मुश्किल होता है ऐसा। सबके अपने अपने कैलकुलेशन चलते रहते हैं। तो अगर आपको बिना स्वार्थ वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो आपको बहुत आनंद आएगा। मित्र को आप बात करोगे तो आपका दिल खुश हो जाता है, उसको उसकी याद आने से मन को खुशी होती है। ऐसे दिल का संबंध होता है वहाँ, केवल हार्ट रिलेशन। संसार में हर मनुष्य की यही मांग है कि मुझे कोई प्रेम करने वाला हो। तो उसका एक तरीका है कि आप प्रेम देना शुरू कर दो, मालूम पड़ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको प्रेम करने वाला होगा। आप किसी से प्रेम करोगे तो उधर से स्वाभाविक रूप से वो भी आपसे प्रेम करेगा। फिर धीरे से धीरे रिलेशन में क्लियरिटी आएगी कि ये स्वार्थ वाला है कि निस्वार्थ वाला है। टेस्टिंग हो जाती है बीच में। फिर जब निस्वार्थ प्रेम वाला संबंध कोई मिल जाए तो समझना कि भगवान की कृपा से आपको कोई मित्र मिल गया। मित्र जो है आपका हमेशा भला चाहेगा। संसार में आप देखोगे ना, कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, इस कारण से बहुत प्रेम से बात करेंगे, और वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो स्वार्थ आज पूरा हो रहा है अथवा कल होने वाला है, दोनों चीज़ें थी। कुछ तो आज पूरे हो रहे हैं और कुछ लगता है भाई कई मित्रता इसलिए करते हैं, अरे बड़ा आदमी है, काम आएगा, है ना, चाहे पैसे की दृष्टि से हो, पद की दृष्टि से हो, योग्यता की दृष्टि से हो। तो वो अगर उनका काम नहीं हुआ तो किस काम के दोस्त तुम इसका मतलब दोस्ती काहे के लिए की थी? काम के लिए की थी। तो मित्र मिलना भगवान की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया। सुदामा को बड़ा संकोच था, लेकिन भगवान ने उनको घर आए तो कितना प्रेम से स्वागत किया। छोटे बड़े का वहाँ पे कोई भेद नहीं रहता। तीसरा भगवान ने बताया, संसार में लोग होता है एक शत्रु। ज्ञानी के लिए तो कोई शत्रु उसका होता नहीं है, लेकिन जो शत्रुता का व्यवहार करता है वो शत्रु। कोई पुराना हिसाब किताब होगा, उसका तो बिना कारण की तकलीफ देता है आपको, तो बोले ये हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। बोले आप भी रखते हो? बोले सामान्य व्यक्ति तो रखता है, लेकिन जो विवेकी होता है वो बोलता नहीं, वो रख रहा है तो रखने दो, हम अपनी रक्षा करें, सुरक्षा रखें, अपने को नुकसान नहीं होने दें। लेकिन हम भी वैसे हो जाए तो फिर हमारा फिर मतलब क्या रहा, फिर विवेक किस काम का। बोले हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, ना काऊ से दोस्ती, कबीर साहब जी ने तो दोस्ती भी बोल दिया, और ना काऊ से बैर। और यहाँ पे सबसे मित्रता का भाव रखो आप, लेकिन कोई शत्रुता का रखता है तो ठीक है, आप अपने आप को उससे विड्रॉ कर लो। आगे बोल रहे मध्यस्थ, जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी हो। दो लोग हैं आपस में, उनका कोई विवाद है तो बीच में पड़ के उनको सुलझा दिया, मध्यस्थ बन गए। मध्यस्थ बनना भी बड़ा काम होता है। दो लोगों का उलझा हुआ संबंध जो है उसको सुलझा लेना। पति पत्नी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कोई उनका संबंधी होता है, बोलता नहीं। कई लोग संत महात्माओं को भी मध्यस्थ बनाते कई मामलों में, कि प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है दो भाइयों का, तो बोले महाराज जी आप करवा दो, क्योंकि हमारा तो आपस में ऐसा है कि आपकी बात दोनों मान लेंगे। मध्यस्थ के लिए भी एक काम मैंने बड़ा अच्छा देखा, कि एक कोई वही था प्रॉपर्टी के डिवीजन को लेकर के, तो मध्यस्थ किसी को बनाया, तो उन्होंने पहले स्टाम्प पेपर पे दोनों का साइन करवाया कि जो बात हम कहेंगे वो दोनों को स्वीकार हो तो हम मध्यस्थ बने। हम बोले भाई ऐसा करो और ऐसा मत करो, और आप बाद में बोले हमको स्वीकार नहीं है, तो फिर हमारे बोलने का लाभ ही क्या। दोनों का अगर हम पर विश्वास हो तो हमको मध्यस्थ बनाओ। मेरे को ये बात सही लगी, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति ने भी ये बताया, बोले स्वामी जी मैंने पिता पुत्र के बीच में मध्यस्थता करी, तो पुत्र ने बोला मेरे को आपका फैसला स्वीकार नहीं है। तो स्वीकार ही नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ इतना,
कई बार मीटिंग हुई, कई बार बातें हुई, फिर फाइनल होकर के ऐसे। तो मध्यस्थ वही बन सकता है जिस पर दोनों का विश्वास हो, ये दोनों का हितैषी हो, दोनों का भला चाहता हो। और महात्मा तो सबका भला चाहते हैं, इसलिए लोग कई बार महात्माओं को भी मध्यस्थ बनाते हैं। हालांकि महात्माओं का रहता है भाई हमको संसारिक उसमें मत डालो, और कभी देखते हैं कि बात उलझी हुई और सुलझ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे एक हमारे साधक मित्र थे, वो कईयों के सुलझाते थे कैसे से, कई सास बहू के झगड़े होते तो वो भी सुलझा देते थे ऐसे, कई दो पार्टनरों का झगड़ा हो गया आपस में, वो सुलझा देते थे ऐसे। तो दोनों के मन में शांति हो जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। ये काम कोर्ट भी करती है, उनका करने का अपना तरीका रहता है। तो भगवान कहते हैं मध्यस्थ। दूसरे होते हैं द्वेष्य, जो अपना अप्रिय चाहने वाले हैं, वो द्वेष। बंधु अर्थात अपना कुटुंबी। और कहा है साधु। साधु किसको कहते हैं? तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार चले वो साधु। ये गीता जी का कहती है, रामायण जी का कहती है, भागवत जी का कहती है, ये हमारा आदर्श ग्रंथ है। उनके अनुसार हमारा आचरण हो तो आप साधु कहलाएंगे। और ड्रेस पहन लेने से साधु बन जाएगा क्या व्यक्ति? इसका मतलब वो बनना चाहता है इसलिए उसने वस्त्र धारण किए। लेकिन बनेगा कब? जब शास्त्र के अनुकूल उसका आचरण होगा। जो शास्त्र जिस चीज़ के लिए मना करता है वो काम नहीं करना, और शास्त्र जिस चीज़ के लिए करने को कहता है वो काम करना। शास्त्र कहता है सुबह उठो तो आप सुबह उठो। शास्त्र बोलता है कि अपवित्र भोजन मत करो, उच्छिष्ट भोजन तो आप मत करो। पूरा आप समाज में रहते तो करना पड़ता है, तो फिर तुम समाज में ही रहो, साधु नहीं बन सकते। तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर, समाज में रहो लेकिन अपने आदर्शों को लेकर के रहो, इसमें क्या बात है। और बल्कि आप ऐसे बनो कि आपको देख करके 4 लोगों को और प्रेरणा मिले। तो वो बोला स्वामी जी आप बोलते हो रात को भोजन नहीं करना, लेकिन आजकल तो शादी पार्टी रात को 9 बजे के बाद शुरू होती है। 9 बजे से लिखा रहता है आपके आने तक, आपके आने वाले रात भर क्या है इसे आपका। अब 9 बजे शुरू करें, 9 बजे आप पहुंच जाओ, तो बोले अभी तो दूल्हा दुल्हन मंच पे ही नहीं आए। अब ये क्या है? ये विकृति है। ये आप कोई कार्य करना समय से करना चाहिए। ये तो कहते हैं कि परंपरा इसलिए शुरू हुई कि पहले विवाह के समय मुस्लिम लोग होते थे, वो आक्रमण करके और बहुओं को उठा के ले जाते थे, बेटियों को उठा के ले जाते थे शादी में से। उनके पास जो सोना चांदी सब उस समय रहता पहनता आदमी शादी में, तो चोरी उनको उठा के ले आते। तो उन्होंने कहा कि अब दिन में शादी मत करो, रात को करो। रात को इनको मालूम पड़ेगा चुपचाप वाला काम रात में करता है, चुपचाप में करो। अब वो समय चला गया, मुगलों का शासन था उस समय, अब चला गया। अब रात को शादी क्या करते, अब दिन में करना चाहिए। तो रात भर बेचारे बैठे हुए ऐसे वहाँ पर, वो भी थक जाते हैं। शादी के दिन आदमी बैठ के 1 बजे तक जगा रहेगा तो वो क्या, वो घर जाके क्या है, वो भी थका हुआ ही मिलेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या बात चल रही थी, ये प्रसंग निकला, कितने प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, तो साधक उसको कहते हैं कि जिसका आचरण शास्त्र के अनुसार हो। तो बोले स्वामी जी अब हम क्या करें, समाज में रहना है, रात्रि को शादी में जाते हैं लोग तो क्या करें। तो आप बोलते रात्रि को भोजन नहीं करना, वहाँ तो भोजन ही 10-11 बजे के बाद शुरू होता है। कोई बोले कि स्वामी जी अब क्या करें, वहाँ तो पार्टी ऐसी होती है कि नॉन वेज भी है, वेजिटेरियन भी है, तो फिर क्या करें। तो एक महात्मा ने बोला इसका उपाय ये कि आपको संबंध निर्वाह करना, आप जाओ, आपने अपनी उपस्थिति लगा दी, आपने वहाँ पे अपना लिफाफा भेंट दे दिया और वापस आ जाओ। क्योंकि वहाँ जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता है वहाँ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसका हाथ एक दूसरे को हाथ लग जाता है तो अशुद्ध हो जाता है, वातावरण भी तामसिक हो जाता है। जहाँ नॉन वेज बन रहा है वहाँ राक्षस आ जाते हैं, निगेटिव पावर्स आ जाती हैं, तो वातावरण भी दूषित हो जाता है। कोई दारू पी रहे हैं, आप बोले हम तो सोडा पीते हैं, हम दारू पीते हैं नहीं, ठीक है आप सोडा पी रहे हो, लेकिन वो तो पी रहे हैं, उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई उस समय के लिए, तो वातावरण फिर वैसा बन जाता है। हमारे यहाँ महापाप में गिना गया है दारू पीने को। 5 महापाप माने गए, उस 5 महापाप में एक महापाप माना गया शराब पीना। इतनी खराब बात है ये, लेकिन आजकल तो मैंने सुना बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। आजकल तो महिलाएं भी पीने लग गई है ना। कोई एक माता जी अपने बच्चे के लिए वधू ढूंढ रही है, तो वो मुझे बोले कि स्वामी जी रिलेशन आते तो लड़कियों के बारे में मालूम पड़ता है वो भी ड्रिंक करती है।
ये आपने को लग रहा है कि कैरियर बना रहे हैं, ये कैरियर भी बनाते जा रहे हैं और कैरेक्टर लूज भी करते जा रहे हैं। मालूम पड़ रहा है बहुत पढ़ रहे हैं, विदेश जा रहा है ये, पर मालूम पड़ रहा है उनका कैरेक्टर ऐसा हो गया। अब शराब पीने के बाद कौन आपके साथ क्या कर रहा है कुछ मालूम है क्या? कुछ मालूम नहीं। तो साधक को सावधान रहना चाहिए इन बातों के लिए। साधु वो है जो शास्त्र के अनुसार आचरण करे। और दूसरा भगवान ने कहा पापी, जो निषिद्ध कर्म करे, नहीं करने योग्य कर्म करे, वो पापी कहलाता है। ऐसे भगवान ने देखो आपको क्या क्या दिया है। आपको भगवान ने शरीर दिया है, उसमें इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है? बुद्धि। आपकी बुद्धि में निश्चय हो जाता है मुझे सत्संग में जाना, तो आप सत्संग मानने लगते हैं। आपकी बुद्धि में निश्चय हो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छे हैं, इनका संग करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, सही सलाह मिलेगी, तो आप वैसा करने लगते हैं। आपका मन इधर उधर होता है लेकिन बुद्धि का निश्चय हो तो आप फिर वैसा करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है? आपके पास बुद्धि। और दारू पीने का मतलब क्या है? आपकी बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज ने कहा हमने इसका पता लगाया है, ये जो इतना बड़ा पाप हमारे भारत देश में हो रहा है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार, कम उम्र के बच्चों के साथ भी हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? दारू पीने से इनकी बुद्धि खराब हो जाती है, इनको मालूम नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। शराब के नशे में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ खत्म हो, तो सबसे पहले ये है कि इसके ऊपर रोक लगना चाहिए, नशे के ऊपर। एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए वो ड्रग्स भेजते हैं। शराब का नशा तो ठीक है, ये ड्रग्स का नशा जो तरह तरह के, ये इससे भी खतरनाक है बहुत। उसमें तो आदमी एडिक्ट ऐसा होता है कि पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वो पीने के बाद बिल्कुल उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, कि ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। आजकल जवान बच्चों को लोग लत लगा रहे हैं ऐसी, तो उनका कैरियर ख़त्म। एक हमारे परिचित थे, बड़े प्रोफेसर कॉलेज के, तो बोले स्वामी जी मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो मैंने बोला अरे एक ही लड़का था उसने आत्महत्या कर ली? हाँ। अभी आजकल कोई लोग बोलते हैं एक होना चाहिए, अभी एक होने में ये भी रहता है, कल से कुछ हो गया तो आप रोते रहो, फिर ज़िंदगी आपकी ऐसी जाने वाली है। कोई आप ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं। इसलिए संतान भी है। हमारे यहाँ पहले बोलते थे कि 10 बच्चों की माता जो है सौभाग्यवती है। ऐसे तो पहले 8-8 10-10 भाई बहन होते थे, ताकत होती थी एक दूसरे की। आज आप पे संकट आ गया, सबसे पहले कौन? आपका भाई आगे आएगा। पिता के बाद रक्षा कौन करता है? भाई करता है। फिर शादी हो जाएगी तो पति करेगा आपका। तो ये संबंधों में मजबूती होती थी। अब ये पता नहीं कहाँ से मानसिकता बनाती है ऐसे। बोले एक हो क्वालिटी का, है ना? अरे क्वालिटी का ज़्यादा लाड़ करोगे तो क्वालिटी बन ही नहीं पाएगी। क्वालिटी का तो तब माने कि वो आपका बच्चा आपका कहना मानता हो। गीता पढ़ता है क्या? बोला नहीं। सत्संग में जाता है क्या? नहीं। पूजा पाठ करता है क्या? नहीं। जो आप बोलते हो वो नहीं करता है, और आप उसको क्वालिटी वाला बनाने के लिए आपने एक पैदा किया। वो तो क्वालिटी पहले ही लेके आया अपने साथ में, अब क्या करोगे तुम? और पढ़ करके उसको और ईगो आ गया कि हम समझदार हैं, मम्मी पापा से ज़्यादा अक्ल हमको है। ऐसे वो आपको सलाह ज़्यादा देते हैं, आपकी मानते हैं कम है। आजकल बच्चे हैं ना, मम्मी पापा को सलाह ज़्यादा देते हैं, और उनके मम्मी पापा कुछ बोले तो अरे यार मम्मी आप समझते कुछ नहीं हो, ऐसे मतलब हम लोग सब समझते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये देखो, ये इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अभी उस दिन न्यूज़ में आ रहा था कि उत्तर प्रदेश के इन राज्यों के अंदर मुसलमानों की संख्या जो है इतनी अधिक है। तो बोले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ तो बीजेपी को वोट मिलने नहीं है, यहाँ तो उनको ही वोट ज़्यादा मिलेगा। जिसकी सरकार आएगी उसके अनुसार चलाएगी, आपको सारे कानून अपने पक्ष में कर लेगी, है ना। एक सुब्रमण्यम वो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने लिखा कि सारा कर आप भरते हो, डोनेशन आप डालते हो मंदिर में, सरकार के पास जब वो पैसा जाता है तो वो पैसे का अधिक, उसका पैसे का क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं का विवाह हो रहा है, उनकी मस्जिदों में जो मौलवी हैं उनको पगार दी जा रही, कोई मन, सब आपका पैसा जो है वहाँ लगाया जा रहा है, आपका पैसा खींच के वहाँ लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको उनके वोट लेना है। तो ये वोट का संबंध है संख्या के ऊपर है। संख्या अगर आपकी होगी तो आपकी सरकार होगी, संख्या उनकी होगी तो, इसलिए इस बार संख्या पर भी ध्यान दो। कोई कोई महात्मा आजकल प्रवचन में बोलते हैं कम से कम 3-4 संतान तो हो। एक को हमने बोला और स्वामी जी आप काय को हमको संसार में पसारो, एक है यही बहुत है। तो मैंने बोला आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, शादी नहीं करते तो एक भी नहीं होता, और अच्छा मज़े से रहते हैं हमारे तरीके ऐसे। पर अगर किया है तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार करो, धर्म का भी पालन हो। तो कहते साधुष्वपि च पापेषु
समबुद्धिर्विशिष्यते। बोले ज्ञानी जो है सब में एक परमात्मा का दर्शन करता है, यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी सर्वत्र परमात्मा का ही अनुभव करता है। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं समबुद्धि का मतलब है जैसे पत्थर की वटिया में अर्थात भट्टी में शालिग्राम बुद्धि होती है, अथवा किसी को धर्म की माता या बहन मान लेने पर उसमें मातृत्व या भगिनीत्व की भावना होने के कारण फिर विकार नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से फिर किसी से द्वेष नहीं होता। उनके कर्म, जैसे माँ बाप का बच्चों में लाड़ होता है ना, तो बच्चों से घृणा नहीं करते हैं, वो जानते हैं उनको दुख होता है और उनको ठीक करना चाहते हैं। वैसे समाज में आपको किसी से द्वेष नहीं होगा, उनका जो दुर्गुण है वो चाहेंगे कि इनका दुर्गुण दूर हो जाए, ये व्यक्ति अच्छा हो जाए। आदमी बुरा नहीं होता, आदमी के करतूत बुरे होते हैं। करतूत बदल जाए तो भैया अच्छा हो जाता है। आप तो सर्टिफिकेट ही दे तो बोलो ये व्यक्ति तो दुष्ट है, इससे बात ही नहीं करना, उसको हमेशा के लिए आपने जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज बुरा है वो कल अच्छा भी हो जाता है। वाल्मीकि जी डाकू थे, फिर वो ऋषि बन गए। तो अगर संसार में कोई है तो उसका संग ऐसा मिला, उसको संस्कार ऐसे मिले, वातावरण ऐसा मिला, परिस्थितियाँ ऐसी मिली, तो आप उसको धीरे धीरे सुधार भी सकते हो। आप सुधार सकते हो, भगवान की कृपा से सुधर सकता है, संत महात्माओं के आशीर्वाद से सुधर सकता है। कोई व्यक्ति कोई आज जैसा है वो हमेशा के लिए नहीं है, उसमें परिवर्तन की संभावना है, इसलिए मनुष्य कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं उड़िया बाबा जी महाराज, समबुद्धि का मतलब है कि वो किसी से भी द्वेष नहीं करता, बल्कि सब भगवान है, सब भगवान है। पर सब भगवान का मतलब ये नहीं कि सबका संग करता है, जिसका संग करना चाहिए उसका करता है, जिसका नहीं करना चाहिए नहीं करता है। दृष्टि उसकी ये वाली रहती है। समबुद्धि ज्ञानी या प्रेमी इन दो की ही हो सकती है। अब यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने बताया एग्जैक्टली सर्वत्र भगवत बुद्धि किसकी हो सकती है, सब वस्तुओं में भगवत भावना किसकी हो सकती है। यहाँ तो वो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा तो, और यहाँ फिर वो भगवत प्रेमी हो जाएगा तो। भगवत प्रेमी होने से सर्वत्र भगवान का दर्शन करेगा, और ज्ञानी होने से जगत को नाम रूप को मिथ्या जानेगा, तो अधिष्ठान रूप से एक ब्रह्म ही है, इसका अनुभव करेगा। तो ये स्थिति तक जाने के लिए क्या है, पहले अपना आचार विचार व्यवहार धर्म के अनुसार करे, ज्ञान का श्रवण करे, उसका चिंतन करे, और फिर अभ्यास करे, पूजा पाठ जप तप ब्रह्मा अभ्यास, ये अभ्यास करते करते उस स्थिति को प्राप्त होता है। तो बोले कितने समय में पूरा होगा, बोले लग जाओ, राम नाम रटते रहो, और जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोले रिजल्ट ओरिएंटेड मत हो, आप तो वर्क ओरिएंटेड हो, हमको तो काम करना है अपना। आप करते जाओगे, धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। जन्मांतरों की यात्रा है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञान होता है। अगर आपने पहले सब यात्रा कर चुके हो तो इस बार काम बन जाएगा। अगर आपने यात्रा अभी शुरुआत की है तो टाइम लग सकता है, पर ये लगे रहोगे तो काम जरूर बनेगा, और किया हुआ व्यर्थ कभी नहीं जाता। आज के आनंद की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, अम्बे माता की जय, हर हर महादेव।